Good evening to all of you. Today we will discuss about the graph. तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। इसमें इसका कंटेंट है में देखिए क्या क्या है। ग्राफ के बारे में हमको जानना है, स्लोप क्या होता है वो जानना है, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ये जानना है, और बेसिक ग्राफ कौन कौन से होते हैं ये जानना है, और उसका हर एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, की पॉइंट जो मेरे मेमोर करना है, और एक एग्जांपल देखेंगे लास्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ बेसिकली होता क्या है? ग्राफ बेसिकली होता क्या है कि दो थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, उसी को हम ग्राफ करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, तो इसके बीच में जो ये रिलेशन है ये क्या है? ये जो रिलेशन बता रहा है यही ग्राफ है। अब ये शो कर रहा है कि वाई का जो वैल्यू है एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। तो हम हमेशा ना हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है उसको इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल एक्सिस है इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ horizontal axis. If we change in the horizontal axis then we got change in vertical axis. तो और ये जो ग्राफ है और इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप बेसिकली होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को बेसिकली हम बोलते हैं रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। मतलब वर्टिकल चेंज के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हो रहा है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वाई ड्यू टू एक्स, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में वाई का जो चेंज है एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है वही हमारा स्लोप है। तो इसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। अगर ये जो एंगल हुआ तो ये यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव स्लोप हुआ। और ये जो हुआ आप अगर डाउनवर्ड स्लोप लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई में जो चेंज हो रहा है किसी कारण? एक्स के कारण। इसको tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको एम से हम एम से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर इक्वेशन दिया हो रहा है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमको रिमेंबर करके चलना है। और ये अब टाइप्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू 1/√x। मोस्टली यही सब जो है फिजिक्स में यूज़ होते हैं जनरली। अब हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू 2x + 3। अब हमको बेसिकली यहाँ सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको बेसिकली करना पड़ता है, हम वी नो कि x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी चेंज इन x डेट सो इन y। तो हम एक y ले लेते हैं, x ले लेते हैं। x का वैल्यू फर्स्ट बार में 0 ले लेते हैं तो y का 3 आया। अगर हम 1 लेते हैं तो 5 आया, -1 लेते हैं तो 1 आता है। अब इसी को हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या, ये जो कोऑर्डिनेट आया हमको इस पर हमको शो कर देना है। मान लो ये 1 2 3 है, तो और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब x बराबर 0 है, x 0 पे कितना है? y 3 है, तो यहाँ पे 3। और x बराबर 1 पे कितना है? 5 है, तो 5। और x -1 पे 1 है, यहाँ पे ये -1 हो गया। ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है तो यही क्या हो गया? ग्राफ। तो ये हमको क्या दिखाता है? y और x में क्या रिलेशन है यही दिखा रहा है। अब इसमें ग्राफ में हमको ये जानना होगा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका क्या मतलब होता है। ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस से जितना ये वैल्यू दिया हुआ होगा उतना वो ऊपर ग्राफ शिफ्ट होगा। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये निगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा? नीचे शिफ्ट होगा। मान लो अगर यहाँ पे अगर ये -3 होता तो ग्राफ 1 2 3 यहाँ -3 यहाँ से शुरू होता, ये होता। तो इसका मतलब बस यही होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये क्या होता है? स्लोप होता है ग्राफ में। अब हम
ग्राफ बनाना तो सीख गए, हमको कोई भी ग्राफ बनाना हो उसमें क्या करना हो, एक्स का हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई का जो वैल्यू आएगा उसको हम कोऑर्डिनेट पे डिनोट करेंगे, उससे जो ग्राफ बनेगा वही हमारा ग्राफ होगा। हम बेसिकली 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसी तरह से ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि पहला टाइप क्या है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर एम क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम tan थीटा से जानते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन, यानी कि इसमें क्या है c इक्वल टू जीरो, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स का ये ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, तो ये देखो ये प्लस c है, ये क्या है माइनस c है, और ये क्या है प्लस c है, ये भी क्या है माइनस c है, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ क्या है निगेटिव स्लोप, यहाँ क्या है निगेटिव स्लोप। अब तो ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एम एक्स, ये प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा एम एक्स माइनस सी का ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी, और ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये पहचान में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, माइनस सी का मतलब क्या, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और माइनस सी का मतलब क्या, स्लोप डाउनवर्ड है, देखो दिख रहा है यहाँ पे कि डाउनवर्ड है, और ये प्लस सी का मतलब कि ये ग्राफ ऊपर से शिफ्ट होके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और माइनस सी का मतलब क्या है, ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा है और इसका स्लोप क्या है निगेटिव है। तो जनरली हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमको ग्राफ बनाना कैसे है, एक्स और वाई का वैल्यू लेकर हम ड्रॉ करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है इसमें कैसे चेंजेस आता है। तो ये 5 तरह के जो ग्राफ है वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स से हम समझ इसका, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स हो तो ग्राफ कैसा है, एक्स है। वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स। एक्स क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अगर यहाँ पे हम फंक्शन चेंज कर दें, सबका फंक्शन क्या है वाई और एक्स है, वाई है ये एक्स है, वाई है एक्स है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर इसमें चेंज करेंगे तो इसका एक जो ग्राफ है वो भी चेंज करेगा। हम अभी जो जितना भी क्वेश्चन पर ग्राफ पढ़ेंगे उसमें फंक्शन हमारा एक्स ही होगा, बस उसका पावर चेंज होता जाएगा और ग्राफ में भी क्या आएगा, चेंजेस आते जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और एक दूसरा है y प्रोपोर्शनल टू माइनस स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है ये, और ये निगेटिव है। अब इस तरह का जो ग्राफ होता है इसका भी हम क्या करेंगे, वैल्यू लेके बनाएंगे। अब जैसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, 0 तो इसका वैल्यू 0, 1 तो इसका वैल्यू, इसका 2 तो इसका 4, तो 0 पे 0, अगर इसका 1 है ये भी 1 है, इसका 2 है तो इसका 2, 3 और इसका 4, यानी कि 1 पे 1 है, इसका 2 पे 4, यानी कि इस तरह का आया, यानी कि ये इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर ये वैल्यू से हम चले तो, है ना। और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए है, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स पॉजिटिव लेंगे तो ऐसा बनेगा। अगर एक्स का वैल्यू, और ये क्या निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 4। यहाँ पे देख लो, अगर x बराबर हम ले लेते हैं 0 तो ठीक है, -1 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर अगर -1 ले लें तो ये 1 हो जाएगा। अगर x बराबर हम -2 ले लें तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि अगर यहाँ पे -2 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये ग्राफ हुआ। तो ये जो हमारा ग्राफ है किसका है, एक्स स्क्वायर का है, और ये जो ग्राफ है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या दिखा रहा है, इसका जस्ट ये अपोजिट है, अपोजिट हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें अगर हमको शिफ्ट कराना है, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी है,
सी का वैल्यू कुछ भी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब जितना रहेगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये किसके लिए है, प्लस सी के लिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस सी है तो ग्राफ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ग्राफ ऐसे है ना, तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरह से होगा। और इसमें क्या, अगर इसमें हम देख लेते हैं वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस सी इसमें अगर करें तो ये ग्राफ बस सिंपली नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं तो बस उसमें शिफ्टिंग का चक्कर होता है कि ये अगर प्लस है तो ऊपर की तरफ कर देना, माइनस अगर ये माइनस है तो उसको नीचे की तरफ कर देना। बाकी ग्राफ तो ये मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी मेथड से हम लोग किसी का भी ग्राफ निकाल सकते हैं। अब बाकी सारा बचा है उसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर y प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x, वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, तो इसमें अब देख लेते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स है तो इसका वैल्यू पुट करके अगर हम निकालते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है। इसको बोलते हैं पैराबोलिक नेचर। ये पैराबोलिक नेचर शो करता है। और ये जो पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे ये भी किस टाइप का था, ये भी था पैराबोलिक नेचर का ग्राफ, ये हमको याद रखना है। अब 1/x का ग्राफ कैसा होता है, इसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो हम लोग को इस तरह का मिलेगा। अगर 1 पुट करते हैं 1, 2 पुट करते हैं तो 0.5, तो यहाँ पर हमको 2 पे क्या ये हमको मिल रहा है, ये हो जाएगा 0.5। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी ग्राफ हम बना सकते हैं। अब आगे, अब हमको ड्रॉ करना है y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर x का जो वैल्यू का पुट करेंगे, y में जो चेंजेस आएगा और उससे जो कोऑर्डिनेट आएगा बस हम इस पर ड्रॉ कर देंगे और इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए है, ये किसके लिए है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ये किसके लिए है, निगेटिव वैल्यू ऑफ x। ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ये किसके लिए है, निगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अब देखो, अगर इसी में अगर हम कुछ चेंज कर दें, अगर ये ग्राफ ऐसे कर दें तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है। अगर इसमें हमको बनाना है y इक्वल टू -1/x, अगर इस टाइप का ग्राफ हमको लेके चलना है तो क्या होगा, एक ग्राफ ऐसे आएगा हम लोग का और एक ग्राफ आएगा ये। तो ये जो ग्राफ है वो इसका है। और इसमें हमको चेंज करना है तो अगर हम यहाँ पे आगे में y इक्वल टू अगर -1/x स्क्वायर का अगर बनाए तो बस इसमें इसका इस टाइप का बनता है। और ये ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे बनेगा नहीं, तुम इसमें वैल्यू पुट करके बनाओ, एकदम यही फिगर बनेगा, इसमें कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। ये प्रोसेस है, सिंपली बस दिमाग में ये रखना है कि किस कैसा पावर से हमको किस टाइप का ग्राफ नेचर मिल रहा है। तो ये तो पैराबोलिक नेचर शो कर रहा था, और ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, इसको बोलते हैं, इसको वो हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक नेचर। हाइपरबोलिक नेचर, ये हाइपरबोलिक नेचर शो करता है। अब इसमें ये ग्राफ समझ में आ गया कि हर एक टाइप का ग्राफ कैसे शो करता है। की पॉइंट हमको जो रिमेंबर करना, अगर हम मान लो कि दिया रहा y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, अगर पावर 1 है, पावर कितना है 1 है, तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इक्वल टू एक्स वाला जो ग्राफ हम लोग बना रहे थे ये किसके लिए है, n इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और भी है, तो या तो वो पैराबोला शो करेगा, पैराबोला, या तो वो हाइपरबोला शो करेगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
तो ये किसके लिए है, n इक्वल टू पॉजिटिव के लिए, और ये किसके लिए है, n इक्वल टू निगेटिव के लिए। तो यानी कि मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब, वाई डॉट डॉट डॉट, ये इसके लिए है, और ये किसके लिए है, y बराबर माइनस वन, वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब, ये इसके लिए है। तो इस टाइप के ग्राफ में हम ये ड्रॉ करते हैं। तो हमको याद क्या रखना है बेसिकली कि हमको कि अगर पावर n इक्वल टू वन है, अगर n इक्वल टू वन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर वन नहीं है और n पॉजिटिव है तो पैराबोलिक नेचर शो करेगा, अगर n का वैल्यू निगेटिव है तो हाइपरबोलिक नेचर शो करेगा। ये हमको रिमेंबर करना है, इसी से हम पकड़ पाएंगे कि ग्राफ का नेचर कैसा है। और स्टार्टिंग में जो हम बोले थे कि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमको फंक्शन को देखना होता है कि फंक्शन क्या है। हम अभी तक जितना ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं y विथ रिस्पेक्ट टू x में ड्रॉ किए हैं, फंक्शन क्या था, फंक्शन x था, x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या किए हैं, पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब एग्जांपल में देखो क्या पूछ सकता है ग्राफ में कि एक क्वेश्चन है f बराबर k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। अब इसमें ग्राफ दे दिया कि f और r के बीच में ग्राफ क्या होगा, f और r स्क्वायर के बीच में ग्राफ क्या होगा, f वन बाई आर के बीच में क्या ग्राफ होगा, f वन बाई आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली लेते हैं f और r। तो सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर है, वन बाई आर स्क्वायर है। तो अब इससे हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, r है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा r है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आर स्क्वायर है। तो इसका ग्राफिकल नेचर कैसा होगा, r और वन बाई आर स्क्वायर है, तो इसका हाइपरबोलिक नेचर हो जाएगा। हम पढ़े थे ना y प्रोपोर्शनल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमको निकालना है तो क्या होगा ग्राफ, तो हाइपरबोला पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा f और आर स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर में पढ़ना है, तो आर स्क्वायर को देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि f और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, और दिया हुआ क्या है, f प्रोपोर्शनल टू वन, इसमें हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर का पावर माइनस वन, यानी अगर इसको हम x मान लें, यानी कि f प्रोपोर्शनल टू वन बाई एक्स, इस तरह का हमको नेचर चाहिए। तो इसका भी क्या होगा, हाइपरबोला होगा। हम पढ़ चुके हैं y इक्वल टू वन बाई एक्स, ये टाइप। अब हमको बनाना है f और वन बाई आर के बीच में ग्राफ, तो f प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर है, तो सिंपली क्या है, ये क्या है, वन बाई आर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी f और एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ हमको बनाना है। तो वैसा इसका नेचर होगा, तो यानी कैसा होगा, ये पैराबोला हो जाएगा। और दूसरा क्या है, f और वन बटा आर स्क्वायर, तो f प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर है, यानी अगर इसको हम x मान लें तो एक सेकेंड, इधर दिख नहीं रहा होगा, मिटा देते हैं, एक मिनट, वेट फॉर जस्ट वन मिनट। इससे पहले वाला जो लिखा हुआ देखना होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। हम अभी मिटा के ये वाला ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वन बाई आर स्क्वायर का बनाना, तो f प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो यहाँ भी आर स्क्वायर के बीच में, वन बाई आर स्क्वायर के बीच में निकालना। अगर हम इसको x मान लें, f प्रोपोर्शनल टू x, अब हमको इस टाइप का ग्राफ चाहिए। तो इस टाइप का हम पढ़ चुके हैं, ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, माने किसके जैसा दिख रहा है, बाई प्रोपोर्शनल टू x, इसके जैसा हमको ये ग्राफ दिख रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।
तो हमको बेसिकली यहाँ पे देखना है कि क्या है यहाँ पे, ये नहीं कि हम कुछ भी दे दिए और बना दिए। यहाँ पे देखना है क्या, अगर यहाँ पे आर है लेकिन क्वेश्चन में क्या था 1/r²। 1/r² कैसा है दिखने में, हम पढ़ चुके हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का, तो इसका हाइपरबोलिक नेचर है। तो ये क्या है, हाइपरबोलिक, तो इसका हाइपरबोलिक हो गया। f r² है तो ये r² का रिवर्स है, यानी कि y अगर हम इसको x मान लें तो यानी x का रिवर्स, यानी कि ये जस्ट 1/x के टाइप का हो जाएगा ये, तो इसका भी हाइपरबोला हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। और ये आपका हो गया पाराबोला, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये पाराबोला हुआ, क्यों, क्योंकि 1/r है, तो 1/r का ये स्क्वायर फॉर्म है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, वो स्क्वायर है 1/r का, 1/r का स्क्वायर है, यानी कि f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x²। तो इसलिए ये किस टाइप का ग्राफ हुआ, f प्रोपोर्शनल टू x²। तो उसका तो हम पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं ना, y प्रोपोर्शनल टू x², वही ना हुआ यहाँ f प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, यानी कि बाय f प्रोपोर्शनल टू x²। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो इस टाइप का हमको नेचर ग्राफ चाहिए था। इसका तो हम पढ़ चुके हैं कि पैराबोलिक नेचर होता है पीछे, तो इसलिए इसका हम ये ड्रॉ किए। अब इसमें क्या था, 1/r² का ही बोल रहा है, तो ये तो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 1/r² का। अगर इसको x मान लें तो f प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, x, यानी कि जैसा ग्राफ था बाई प्रोपोर्शनल टू x का, वैसा ही इसका, तो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हम बेसिकली देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है जिसपे कि हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। अगर इसको हम अच्छे से पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई कुछ भी दिया हुआ, बेसिकली हम इसके रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ आर है और क्वेश्चन में आर नहीं है, तो अब देखते हैं उसमें क्या पावर है। जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और जो हमारा क्वेश्चन में पावर होता है, वो उस दोनों में कंपेयर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर पावर सिमिलर रहा तो स्ट्रेट लाइन, अगर पावर में मान लो कि पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, ऊपर तो बता चुके हैं ना की पॉइंट में कि अगर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, अगर पावर में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पैराबोलिक नेचर है। और अगर n का वैल्यू जो पावर में पिछले पेज में जो हम पढ़ें कि अगर n का वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं तो हाइपरबोलिक नेचर। उसी तरह यहाँ पे r में पावर जिसमें भी घट रहा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कैसा शो करेगा, हाइपरबोलिक नेचर। अब कैसा भी क्वेश्चन देगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह से मूव करेंगे। बस पावर को हमको हमेशा गौर करके देखना है कि पावर में क्या चेंज आ रहा है। जो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन देता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसमें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया रहता है उसमें जो चेंजेस आएगा पावर में, वही यहाँ पे शो करेंगे। बस हमको याद रखना है कि ये वाला जो की पॉइंट है कि अगर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, अगर पावर 1 नहीं है, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला, अगर n का वैल्यू नेगेटिव है तो हाइपरबोला। बस यही याद रखना है। आप ग्राफ पहचान लोगे, और ग्राफ में बेसिकली फिजिक्स में पहचानने के लिए इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना आइडिया रहेगा तो तुम आइडिया लगा लोगे कि किसका कैसा ग्राफ बनेगा। और दूसरा कि सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग जाने कि ग्राफ बनता कैसे, ये वाला जो ये डब्बा वाला जो प्रोसेस है, इसमें y और x का वैल्यू रख के पुट कर दिए, तो ये प्रोसेस से हम किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग को बस बेसिकली करना क्या है, ये जो जितना टाइप है इसको हमको बस माइंड में रखना है कि किसका कौन सा टाइप बनेगा। जैसे अब हमको देखते के साथ याद होना है, जैसे पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन, इसमें पावर 2 है यानी कि पैराबोला, इसमें पावर देखो ये इधर आएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो इसमें भी पैराबोला हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पावर है। अब देखो ये निगेटिव पावर आ गए, यहाँ पर x का पावर क्या आ जाएगा, x पावर -1 आ जाएगा, निगेटिव आ गया यानी कि क्या, हाइपरबोला बनेगा ग्राफ। इसका क्या होगा, इसका x पावर -1 यानी कि इसका भी क्या होगा, हाइपरबोला। और ये इसका भी पावर क्या होगा, -1/2, इसका भी पावर क्या होगा, नेचर ग्राफ का हाइपरबोला। तो अब हमको क्या है ना कि ग्राफ का जो रिलेशन है
जो दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन उसको देखते कि साथ ही हमको पहचान लेना है कि ग्राफ का नेचर कैसा है, बस, और हमको कुछ नहीं पढ़ना है। और स्लोप का हम लोग ये dy बाई डी एक्स होता है, ये याद रखो, रेट चेंज इन y ड्यू टू x होता है, और tan थीटा से इसको डिनोट करते हैं। और एक ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 m और x y डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बस ये चैप्टर का यही रोल है कि हम ग्राफ को कैसे पहचान लेते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ।